नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद होंगे आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। आपका अपना दोस्त अनुराग शर्मा। दोस्तों, आज मैं कहीं पे एक स्टोरी, एक कहानी पढ़ रहा था और उसका शीर्षक ना मुझे इतना अच्छा लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबको बताया जाए, क्यों ना आप सब तक पहुंचाया जाए उसकी चीज़। ये कहानी है एक गाय की जो घर पे गौशाला से छूट के जंगल जाती है और जंगल में जाके वो हरी घास देखती है और जंगल में घुसती चली जाती है। जंगल में जाके घास खाना शुरू कर देती है, हरी घास देखती है और वो घास खा ही रही होती है कि तभी अचानक से सामने उसके शेर आ जाता है। शेर भी अपने शिकार के लिए निकला हुआ था। शेर उस गाय को देखता है और गाय शेर को देखती है और गाय डर से भागती है खूब तेजी से। शेर भी उसका पीछा करता है। गाय भागते भागते अचानक से उसके सामने एक दलदल आता है, नदी, और गाय उसमें कूद जाती है बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, और दलदल में फंस जाती है। शेर जो उसका पीछा कर रहा था वो भी उसी रफ्तार में था और वो बिना कुछ सोचे समझे वो भी उसी दलदल में कूद जाता है। दलदल में कूद जाता है, दोनों प्रयास कर रहे होते हैं। गाय थोड़ी दूर पे है, दोनों प्रयास कर रहे होते हैं और शेर भी अंदर दब रहा होता है दलदल में और गाय भी अंदर दब रही होती है। तभी शेर बड़ा परेशान होता है। गाय कुछ टाइम तो परेशान होती है, फिर मुस्कुराती है। शेर उससे पूछता है, अच्छा तुम इतना खुश क्यों हो, क्यों इतना मुस्कुरा रही हो, क्या तुमको डर नहीं लगता? वो बोलती है, डर तो मुझे भी लगता है, लेकिन मेरा जो गोसाई है ना, यानी जो मेरा मालिक है ना, वो मुझे ढूंढता हुआ आता होगा। मैं वहाँ नहीं दिखूंगी, उसके गौशाला में जब मैं नहीं दिखूंगी तो मुझे ढूंढते ढूंढते आएगा और मुझे निकाल के लेके चला जाएगा। और शेर से फिर पूछती है, क्या कोई तुम्हारा गोसाई है, क्या कोई तुम्हारा मालिक है जो तुमको निकालने यहाँ पे आएगा? शेर के पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि शेर अकेला ही होता है और वो उसका कोई अपलाइन है, वो अपने कोई उसका बॉस नहीं होता, यानी कोई उसको देखने वाला नहीं होता। शेर बड़ा हताश, निराश, परेशान होता है। छोटी सी कहानी एक चीज़ हमें बताती है, ये कहानी हमें बताती है हम सबको, अगर हमारी ज़िंदगी में कोई रोकने टोकने वाला और हमसे ऊपर जो हमें मार्गदर्शन देते हैं, ये हमारे जीवन में हमारे माता पिता, भाई बहन सब हो सकते हैं। और ये सब लोग जो है ना, ये सब लोग भले ही आपको बातें काटों के जैसे लगते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में मार्गदर्शन का काम करते हैं और आपके लिए जब भी आप समस्या में खड़े होते हैं, आपके लिए आके खड़े हो जाते हैं। सेम दैट, जिस व्यवसाय के अंदर हम काम कर रहे हैं, जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग, इसके अंदर भी ये एक चीज़ मिलती है हमें, वो होता है हमारा अपलाइन। और वो जो हमारा अपलाइन होता है ना, वो भी उसी तरीके से होता है, जो हमें हमेशा देखता है, समझता है, और जब भी हम मुसीबत में आते हैं तो हमें आके निकालता है उस मुसीबत से और आगे बढ़ाता है। तो अगर आपका भी अपलाइन अगर आपके साथ है और आपको कुछ चीज़ें बोलता है, समझाता है, और आपको कोई भी चीज़ें बोलता है, तो हमें उनकी खुशी के साथ उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनके हर चीज़ को मान के। आपका उन चीज़ों को आपको बोलता है, जब आपको बोलते हैं तो उनकी बातों को बुरा ना मान के हमें उनकी बातों को मानना चाहिए। अपने अपलायंस का हमेशा हाथ और साथ पकड़ के रखना चाहिए कि इस व्यवसाय के अंदर वही व्यक्ति है, जो भी आप प्रॉब्लम में फंसते हो, जब भी आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, दिक्कतें आती हैं, अगर आपके अपलायंस के साथ रिश्ता अच्छा है, आपके मेंटर के साथ आपका रिश्ता अच्छा है, तो दोस्तों हर समस्या से वो आपको निकाल के आगे लेके जाएगा और आपको लास्ट जब आपकी सारी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी, उस टाइम पे भी वो आपको आगे बढ़ाने का काम करेगा। इसलिए अपने जो भी आपके मार्गदर्शक हैं, जो आपके साथ लगे होते हैं, उनके साथ आप लगिए और ज़बरदस्त तरीके से उनकी बातें मानिए और उनकी हमेशा इज्जत करिए कि वो एक व्यक्ति है जो आपको हमेशा कामयाब करना चाहता है। और अपने आप को कभी ये मत अंदर ईगो या अपने अंदर अहंकार कभी भी मत लेके आइए। आपकी वजह से आपके अपलाइन का वजूद है, बल्कि आप अपने आप में ये अपने आप में रखिए, भगवान ने आपको इतना अच्छा अपलाइन या इतना अच्छा सपोर्टर या इतनी अच्छी फैमिली या इतने अच्छे भाई बहन या इतना अच्छा जो भी आपका रिश्ता है, जिससे भी आप मिलते हैं, वो उस भगवान ने आपको दिया है, जो आपके बारे में आपका शुभ चिंता है कि जब भी आप समस्या में पड़ते हैं वो आपको निकालता है। तो आज की इस कहानी से आपने क्या सीखा, आप कमेंट में बता सकते हैं। और आप सभी लोग आज से अपने अपलायंस के साथ अच्छे रिश्ते बना के काम करिए, आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर काम करिए। हाँ, एक चीज़ और, हमें और आपको कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हमें, जिनसे हमारी कुदरती रिश्ते होते हैं या जिनसे हम इस बिजनेस में जब आते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे अपलाइन होते हैं वो कुछ चीज़ें गलत भी करते हैं, तो हमें उन लोगों को चुनने की ज़रूरत है। आपको खुद चुनने की ज़रूरत है कि किसकी आपको बात माननी चाहिए, किसकी बात आपको नहीं माननी चाहिए। और अपने लिए एक सही वातावरण, सही संगत का तलाश करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सही संगत, सही वातावरण और सही अनुसरण कर आप
तलाश कर लेते हैं और आपको मिल जाता है, तो डेफिनेटली इस लाइफ के अंदर, इस दुनिया के अंदर, इस वर्ल्ड के अंदर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो आपको फेल कर दे, तो आपको कामयाब होने से रोक दे और आपको नाकामयाबी की ओर लेके जाए। बस आप अपने लिए सही चीज़ें चुन लीजिए और अपने अप्लायंस का, उस गाय जैसे थी वैसे ही आपको अपने अप्लायंस, जैसे उसको अपने गाय अपने मालिक पे भरोसा था, वैसे ही आपको अपने अप्लायंस पे भरोसा होना चाहिए। जब भी समस्या में पड़ोगे वो व्यक्ति आपको बताएगा। इसलिए अपने सीनियर से, अपने अप्लायंस से, अपने रिश्तों की डोरी को थोड़ा सा मजबूत रखिए, मेहनत करिए। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आपका उज्जवल भविष्य है और आप इस भविष्य के अंदर आप अपना भविष्य को निर्माण करिए और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आप झंडे गाड़िए और अपने आप को सफलता के ऊपर लेके जाइए। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ, एक नई वीडियो के अंदर, नई जगह से, नई उम्मीदों के साथ आपके बीच में फिर से हाजिर होऊंगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपका अपना दोस्त अनुराग शर्मा। धन्यवाद।